हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम लोग पीएच कैलकुलेशन के बारे में सीखते हैं, पीओएच कैलकुलेशन के बारे में सीखते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में का एप्लीकेशन अलग अलग पार्ट्स में होता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखोगे उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रॉब्लम बनाएंगे, वहां पर भी आएगा। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए, ये सब में भी जरूरत पड़ता है। फिर जब हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो किसका नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिड कैसे बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये सारे टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का यहाँ पर सबसे फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में जब भी हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट होगा डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिसोसिएशन ऑफ वाटर और आयनोजेशन ऑफ वाटर। आयनोजेशन ऑफ वाटर और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ आयनोजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनोजेशन ऑफ वाटर। एक्चुअली जब भी हम लोग किसी का पीएच निकालते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालें, स्ट्रॉन्ग बेस का निकालें, एसिडिक साल्ट का निकालें, बेसिक साल्ट का निकालें, न्यूट्रल साल्ट का निकालें, बफर सॉल्यूशन का निकालें, तो प्रत्येक कंडीशन में जो एसिड बेस होगा वो ट्रीटेड एज सोल्यूट, वो सोल्यूट के फॉर्म में ट्रीट करेगा और वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा। और जानते हो कि वाटर H+ का भी सोर्स है और OH- का भी सोर्स है, तो वाटर किस फॉर्म में डिसोसिएट करेगा उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट 1 में डिसोसिएशन ऑफ वाटर और आयनोजेशन ऑफ वाटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ आयनोजेशन ऑफ वाटर। देखो वाटर जब डिसोसिएट करेगा तो यहां से मिलेगा H+ और OH-। ये रिएक्शन जो है डिसोसिएशन रिएक्शन है, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग फेनोमेनन है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। और एज ए रूल जब भी हम लोग किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वहां पर एनर्जी देना पड़ता है, यानी वो रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक का मीन्स होगा कि डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, और डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K इक्विलिब्रियम, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग टू हम लोग सोच सकते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या होता है। तो अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग टेम्परेचर के वैल्यू को बढ़ाते हैं, अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा, डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर टेम्परेचर के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, और टेम्परेचर के वैल्यू को घटाएंगे तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू घटेगा। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर का है इसलिए हम लोग इसको KW बोलेंगे। और KW का दूसरा नेम होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर देखोगे तो KW का वैल्यू 10 टू द पावर -14 होता है, 10 टू द पावर -14। अगर हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें
तो Kw का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर इसे टेम्परेचर के वैल्यू को घटा दें तो Kw का वैल्यू घट जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर में बोलते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इसलिए बोलते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक H2 दिया हुआ रहेगा, ये सोर्स होगा H+ का, और ड्यू टू लोन पेयर, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है इससे H+ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेशन होगा H3O+ एंड OH-। तो कहीं पर भी हम लोग H+ लिखें, H3O+ लिखें, दोनों बात बराबर है, क्योंकि H+ जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्वेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा ये बना लेगा H3O+। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। इट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। इस रिएक्शन का जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नीचे लिखते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर वैसा रिएक्टेंट जो सोल्वेंट के फॉर्म में हो तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सोल्वेंट एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम लोग वैसे स्पीशीज को कंसीडर करते हैं जिसका कंसंट्रेशन का वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज करे। अगर सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करेगा तो हम लोग उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं करते। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वाटर का डिसोसिएशन H2O ये डिसोसिएट कर रहा है H+ और OH- के फॉर्म में। वाटर यहाँ पर रिएक्टेंट के फॉर्म में भी है और एज सॉल्वेंट भी है। बोथ रिएक्टेंट एंड सॉल्वेंट और ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग वाटर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं करें। तो हम लोग इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जिसको Kw बोलेंगे, यहाँ पर H+ OH- ये लिखेंगे, नीचे H2O नहीं लिखेंगे। लेकिन सोचो कि अगर वाटर एज एसिड होगा, वाटर एज एसिड, तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे और यहाँ पर हम लोग K of H2O लिख सकते हैं। और K of H2O ये बराबर किसका होगा, H+ OH- और नीचे हम लोग लिखेंगे H2O। ये ध्यान देना कि वाटर K भी है, इसका K भी लिख सकते हैं, इसका एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। बेसिक प्रॉपर्टी इसलिए है कि यहाँ पर OH- मिल रहा है, और जब OH- मिल रहा है तो इसको हम लोग Kb of H2O भी बोल सकते हैं। और K और Kb दोनों का वैल्यू बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि वाटर H+ का भी सोर्स है और OH- का भी सोर्स है। वाटर का मोलैरिटी मोल कॉन्सेप्ट में जानता होगा, आप मोल कॉन्सेप्ट का जब टॉपिक बनाएंगे तो वहां पर वाटर का मोलैरिटी निकालने के लिए बताएंगे। इसका जो मोलैरिटी होता है 1000/18, ये वैल्यू 55.55 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो Kw का वैल्यू हम लोग के पास 10⁻⁻14 है और वाटर का मोलैरिटी इसको 1000 × 18 लिखेंगे। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 × 10⁻17, इसको लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻16। तो अगर वाटर का K का वैल्यू हम लोग को पता करना हो तो वाटर का K का वैल्यू 1.8 × 10⁻16 होगा, और Kb का वैल्यू भी वाटर का 1.8 × 10⁻16 होगा। हम लोग इसका pK का वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
pK और pKb of H2O और pKa of H2O। तो ये वैल्यू बराबर किसका होगा? जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर pK का वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K का। pKb का वैल्यू निकालेंगे तो बराबर किसका होगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb का। तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर K और Kb का वैल्यू। तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K, और देख रहे हो कि माइनस लॉग 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 16 है। तो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस लॉग 1.8 है। लॉग 1.8 का वैल्यू 0.26 होता है, तो 16 माइनस 0.26 ये वैल्यू आ जाएगा 15.74। यानी कह सकते हो कि वाटर का pK का वैल्यू और वाटर का pKb का वैल्यू दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएगा, और ये बराबर होने के बाद कितना हो जाएगा? तो 15.74 के बराबर हो जाएगा। देखो वाटर H+ भी दे रहा है, वाटर सोर्स OH- का भी है, इसलिए वाटर का K का वैल्यू भी है, वाटर का Kb का वैल्यू भी है, और दोनों का pKb का वैल्यू भी बराबर होगा। इसका एप्लीकेशन हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में भी करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में देखते हैं कि अगर कहीं से OH- निकालना होता है एज ए लिविंग ग्रुप, तो OH- वहां से नहीं निकल पाता है, लेकिन अगर वहां से हम लोग H2O को निकालते हैं तो काफी इजी निकलता है, क्योंकि वाटर जो होता है पुअर बेस होता है। इसका Kb का वैल्यू देख रहे हो काफी कम है, तो वाटर क्या है? पुअर एसिड भी है एंड पुअर बेस भी है। वाटर इज बोथ पुअर एसिड एंड पुअर बेस, and due to poor base, H2O is better living group, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप। तो जैसा बतलाए थे कि आयनिक इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर नहीं है, एक कंसेप्ट है, जिसका एप्लीकेशन हम लोग बहुत सारे जगह पर करें। जैसे इसका एप्लीकेशन मैं बतला रहा हूं, एक रिएक्शन है। सपोज करो कि हमारे पास CH3CH2OH- दिया हुआ है। इसका रिएक्शन हम लोग Cl- के साथ कराएंगे, और अगर इसको Cl- को इस कार्बन पर ऐड करा दें और OH- बाहर हो जाएगा, तो CH3CH2Cl OH- ये बनना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो OH- है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस नॉट लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, चाहे कोई भी अल्कोहल हो, और इसका रिएक्शन हम लोग HCl के साथ कराते हैं, तब H+ और Cl- ब्रेक करेगा। H+ वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इस पर फॉर्मल चार्ज बनेगा CH3OH, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज प्लस डेवलप करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल ट्रीटेड विथ Cl- के साथ ट्रीट करेगा, और इस कार्बन से रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो यहाँ पर CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ,
और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो देखो ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि वाटर लिविंग ग्रुप है और एक पुअर बेस है। पुअर बेस इसलिए है कि इसका Kb का वैल्यू 1.8 मल्टीप्लायर 10 टू द पावर -16 आ रहा है और एक पुअर बेस है, इसलिए ये रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन सही है जबकि ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। ध्यान देना कि आयनिक इक्विलिब्रियम में जहां पर भी वाटर को निकालते हैं तो वाटर इसलिए निकल पाता है क्योंकि वाटर पुअर बेस होता है। और पुअर बेस कैसे पहचानेंगे? तो पुअर बेस में Kb का वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -16 आ रहा है। ये वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -16 काफी कम वैल्यू है, इसलिए ये काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। ध्यान देना कि pH स्केल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ Kw। Kw पर pH स्केल डिपेंड करेगा। जैसे अगर हमारे पास Kw का वैल्यू 10 टू द पावर -14 है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, तो इसका pKw का वैल्यू निकाल सकते हैं। pKw का वैल्यू 14 आएगा। देखो जो pKw निकालते हैं, pH निकालते हैं, इसके लिए बेसिक फार्मूला याद रखना। pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ x। pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ x। जैसा डाटा यहाँ पर यूज करेंगे उसी प्रकार का डाटा लगभग आएगा। जैसे pKw लिख रहे हैं, इसका मीन्स होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kw। pH लिखेंगे, इसका मीन्स होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। pOH लिखेंगे, इसका मीन्स होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस। अगर हम लोग pK लिखेंगे जो एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K। pK भी लिखेंगे तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। अगर हम लोग pKs भी लिखेंगे सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ksp ये लिख सकते हैं। अगर pKh का वैल्यू दिया हुआ रहेगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kh हो। यहाँ पर Kh को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, Ksp को बोलते हैं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, solubility product constant। Kb को बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसी प्रकार इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kw को ही बता चुके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H प्लस को मोलरिटी ऑफ H प्लस, इसको बोलेंगे मोलरिटी ऑफ H प्लस। OH माइनस को बोलेंगे मोलरिटी ऑफ OH माइनस। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब का जरूरत पड़ेगा, इस प्रकार के फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। जहां पर x का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वहां से px निकाल सकते हैं। जैसे Kw का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो pKw का वैल्यू निकाल सकते हैं।